आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बेनिफिशियल और नॉट, कि जो पेंशन हम कम्यूट करवाते हैं वो फायदेमंद है या नहीं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पेंशन, ये कम्यूटेशन किन पे अप्लाई होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले की है और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो लोग आते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए प्रोविजन है कम्यूटेशन का। और कम्यूटेशन जो है, चाहे वो रिटायरमेंट पे ली जाए या कोई VRS ले लेता है तो भी कम्यूटेशन अलाउड है। और ये कम्यूटेशन जो है मैक्सिमम 40% ऑफ द बेसिक पेंशन पे होता है। अब हमें ये देखना है कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या हमें कम्यूटेशन अमाउंट मिला और यदि हम उसको वहाँ पे ना कम्यूटेशन ना लेते तो हमारा क्या अमाउंट बनता, और यदि हमने कम्यूटेशन अमाउंट ले लिया है तो उसको किस जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि उसकी हाईएस्ट रिटर्न हमें मिल पाए। और इसके अलावा कम्यूटेशन के मेरिट, डीमेरिट और वेदर वी मे ऑप्ट पेंशन और नॉट, ये सारे पॉइंट आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यदि मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और यदि पसंद आए जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हाउ इज कम्यूटेशन अमाउंट कैलकुलेटेड, कि कम्यूटेशन का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। वैसे 90% लोग जो है वो कम्यूटेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जो कम्यूटेशन के लिए अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये कम्यूटेशन जो है ये 3 महीने के अंदर ही हमें अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, बेसिक पे एट रिटायरमेंट की एज पे उसकी बेसिक पे है 70,000 और बेसिक पेंशन 50, जैसे कि हमें पता है जितनी लास्ट बेसिक पे हो, लास्ट 10 मंथ आपका जो एवरेज बेसिक पे होती है वही ली जाती है। अब इस केस में उस एम्प्लॉय की बेसिक पे है 70,000 और 50% इसकी पेंशन मिलनी है, तो 50% हो गया 35,000 और मैक्सिमम जो कम्यूटेशन होती है वो है 40% ऑफ द बेसिक पेंशन, वो बनी 14,000। एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंडिविजुअल की 60 साल है। अब इसके अंदर जो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, अब क्योंकि बंदे की एज है 60 साल, तो जो नेक्स्ट एज का होगा, मतलब 61 वाला जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो है 8.194। अब जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है हम उसको क्या करेंगे, 14,000 इंटू 12 इंटू 8.194, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन निकली वो निकली 13,76,592 रुपए, 13,76,592। अब जो हमारी मंथली बेसिक पेंशन थी जो 35,000 थी वो रेड्यूस होके हो गई, वो बाकी बची 21,000 प्लस DA। अब ये 21,000 वाली जो बेसिक पेंशन वो कब तक चलने वाली है, वो चलने वाली है नेक्स्ट 15 ईयर। मतलब ये है कि आने वाले 15 साल में जो हमारी पेंशन 35,000 मिलनी हुई थी वो अब घट के हमें मिलेगी 21,000 रुपए पर मंथ, उसके ऊपर DA। अब है कि व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ कम्यूटेशन ओवर 15 ईयर। हमें इसकी जो रियल कॉस्ट है पेंशन जो हमने सेक्रीफाइस की, उसका हमें कितना, उसका क्या लॉस हुआ, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यदि वो कम्यूट ना करवाता वही एम्प्लॉय, तो क्या नहीं करवाने से उसको क्या मिलता, 14,000 इंटू 12 इंटू 15, 14,000 गुणा 12 गुणा 15 साल इसलिए किया गया है कि 15 साल के लिए वो पीरियड कट गया, तो एक्चुअल में बनते उसके 25,20,000 रुपए। अब कम्यूटेड लम्प सम रिसीव्ड और उसको मिला क्या, 13,76,000 में मिला। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली पेड टू द गवर्नमेंट 11,43,408 जो है वो कम अमाउंट मिला।
यदि वो कम्यूटेशन ना लेता, वैसे ही 14,000 रुपये अपने पास रखता, 14,000 पर मंथ 15 साल के लिए, तो उसका अमाउंट बनता था 25,20,000 और मिला 13,76,000, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ 11,43,408 का। ये लॉस ऐसे है, दिस इज इक्वल टू पेइंग 9.05% इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेटिंग यूजिंग ईएमआई लॉजिक। जैसे इसका एक किस्म से जो अमाउंट उसे मिलेगा 13,78,000 रुपए, वो ऐसे है जैसे 9.05% ईएमआई का लॉजिक हम लेके चले, तो एक किस्म से उस पे 13,76,592 रुपए पे 9.05% का इंटरेस्ट ईएमआई वाला उस पे अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे अक्लमंदी ये है कि वो जो अमाउंट उसे मिला है उसको कैसे वो यूटिलाइज करता है। अब इस टेबुलेशन के अंदर 4 डिफरेंट सिनेरियो है, जिसमें ये दिखाया गया है कि यदि उस एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन नहीं ली तो उस अमाउंट का क्या किया, और यदि कम्यूटेशन ऑप्ट कर ली और जो उसे लमसम अमाउंट मिला उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसे क्या गेन हुआ। सबसे पहला सिनेरियो नंबर 1, नो कम्यूटेशन, सेव्ड ₹14,000 इन आरडी। इसके अंदर सिनेरियो नंबर 1 के अंदर कम्यूटेशन नहीं लिया गया है और 14,000 रुपए पर मंथ जो है 10 ईयर आरडी एट द रेट ऑफ 6.35% ICI रेट फॉर सीनियर सिटीजन। अब इसके अंदर जो है उस एम्प्लॉय ने 10 साल की आरडी खोल दी ICI बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.35% और फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, और वो 10 साल की आरडी से जो अमाउंट मिला वो मिला 23,46,460। अब उस एम्प्लॉय ने उसको री इन्वेस्ट कर दिया बैंक की एफडी में। स्टेट बैंक का रेट है 6.7% फॉर सीनियर्स, और वो जो 23,46,460 इन्वेस्ट किया तो उसको 5 साल के बाद मिले 32,77,156, 32,77,156। उसके बाद जो 10 साल तो ये किए और एक और आरडी खोल दी 5 साल की 14,000 रुपए पर मंथ की, तो एट द रेट ऑफ 6.05% ICI बैंक में, तो अमाउंट मिला 9,88,956। अब टोटल आफ्टर 15 ईयर के बाद उसको मिले 42,66,112। 2 + 3 जो 32,77,156 प्लस 9,88,956 टोटल मिला के हो गए 42,66,112। अब ये हाई रिटर्न रिक्वायर डिसिप्लिन कि यदि हाई रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हमें संयम से काम करना पड़ेगा, संयम से। ये तो थी जिस केस में कम्यूटेशन नहीं ली। अब कम्यूटेशन ली और उसका लमसम अमाउंट जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वो अमाउंट मिला उसे 13,76,592 रुपए। अब उसने क्या किया कि कम्यूटेशन डन, कम्यूटेशन ली, इन्वेस्टेड लमसम इन एफडी, वो लमसम अमाउंट को एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। एफडी का रेट है 6.7% और 15 ईयर की एफडी कर दी, तो उसे मैच्योरिटी पे अमाउंट मिला 36,41,426। ये अमाउंट मिला 36, वहां पे मिला था 42 लाख और यहाँ मिले 36,41,426। अब ये बेस्ट रिटर्न नीड्स गुड एफडी स्कीम। यदि हमें अच्छी रिटर्न चाहिए तो जो हमारी एफडी की स्कीम है वो अच्छी होनी चाहिए। अब है सिनेरियो नंबर 3, कम्यूटेशन डन। इसमें भी कम्यूटेशन की गई है, इन्वेस्ट इन एफडी एट द रेट ऑफ 8% और इसको एफडी कर दी 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 ईयर के लिए, तो अमाउंट मिला 43,66,782 रुपए, 43,66,782। डिसेंट सेफर देन आरडी फॉर ओवर 15 ईयर। अब ये ज्यादा सेफर है बजाय 15 साल की आरडी करने से। नेक्स्ट है सिनेरियो नंबर 4, डू नथिंग,
लूज 14,000 मंथ पेंशन। अब इस केस में क्या है कि कुछ किया ही नहीं, 14,000 रुपए जो मंथली पेंशन थी उसको लूज किया, टोटल लॉस उसको 15 साल का 25,20,000 रुपए हो गया। 14,000 गुणा 12 गुणा 15, मतलब कुछ नहीं किया, ना कहीं इन्वेस्ट किया ना कुछ किया, वैसे यूज हो गया। तो वो उस हिसाब से उसको 25,20,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये क्या है, ब्रस्ट केस इफ नो इन्वेस्टमेंट मेड। इसका ये है कि ब्रस्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रस्ट केस है यदि हमने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। तो नेट शेल में ये निकलता है कि यदि हमने कम्यूटेशन ली है रिटर्न के लिए कहीं ना कहीं समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन के फायदे क्या हैं? लम्प सम अवेलेबिलिटी फॉर मेजर एक्सपेंसेस लाइक हाउस परचेज, चाइल्ड मैरिज, बिजनेस स्टार्टअप, लोन रिपेमेंट। सबसे पहला फायदा कम्यूटेशन लेने का ये है कि एक हमें लम्प सम अमाउंट मिलता है जिसको हम कोई मकान खरीदने में, बच्चे की मैरिज के लिए, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई हमने लोन की रिपेमेंट करनी है तो उसको कर सकते हैं। इफ इन्वेस्टेड वाइजली कैन अर्न बेटर रिटर्न देन पेंशन लॉस। यदि हम उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा पेंशन का लॉस हुआ है वो सारा उससे रिकवर हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन की यदि अमाउंट को वाइजली कहीं इन्वेस्ट किया गया है। और नो इम्पैक्ट ऑन फैमिली पेंशन आफ्टर पेंशनर डेथ एज कंप्यूटेड पोर्शन इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम फैमिली पेंशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी पेंशनर ने कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन ले रखी है और 15 साल से पहले ही भगवान न करे उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी जो फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी वो रिकवरी स्टॉप हो जाएगी, उसकी फैमिली को फुल पेंशन मिलेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, कि वो जो रिकवरी होनी थी मंथली कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन की वो इमीडिएटली बंद हो जाएगी जैसे एक पेंशनर की डेथ हो गई थी। अब टैक्स एग्जम्पशन अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसके अंदर जो कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन है इसके अंदर टैक्स की एग्जम्पशन है, जो इसमें कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ सर्टेन क्लासेस हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बनाई गई है, तो उसमें टैक्स की एग्जम्पशन है। अब है रिस्क ऑफ डाउन साइड। अब इसका लॉस क्या है वो तो हमने किया बेनिफिट। अब इसके लॉस क्या है कम्यूटेशन करवाने के? सबसे पहला है कि पेंशन इज रिड्यूस फॉर 15 ईयर, बट नेचुरल है कि यदि हमने कम्यूटेशन करवा ली तो पेंशन जो है वो 15 साल के लिए कम हो जाएगी। इफ नॉट इन्वेस्टेड प्रॉपरली इट लीड्स टू फाइनेंशियल लॉस। यदि हमने जो लम्प सम अमाउंट मिला है उसको वाइजली इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो हमारा फाइनेंशियल लॉस है। इफ द पेंशनर पासिस अवे बिफोर 15 ईयर ए पार्ट ऑफ द लम्प सम बेनिफिट अनयूटिलाइज्ड। यदि किसी पेंशनर की डेथ 15 साल से पहले हो जाती है तो जो उसे पोर्शन जो कटा हुआ था वो उसको दोबारा से रिस्टोर होना था, वो बेनिफिट वो अवेल नहीं कर पाएगा। लास्ट में है शुड यू ऑप्ट कम्यूटेशन और नॉट? तो इसका आंसर है यस, नो यस। इफ यू डू नॉट नीड मनी अर्जेंटली मीन्स कि यदि आपको पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, यानी कि पेंशन ज्यादा बढ़ के मिलेगी, उससे ज्यादा नीड नहीं है, देन ऑप्ट फॉर कम्यूटेशन। तब आप कम्यूटेशन के लिए ऑप्ट करो एंड इन्वेस्ट द लम्प सम अमाउंट। और वो जो लम्प सम अमाउंट मिला है उसको स्मार्टली हाई इंटरेस्ट रेट पे उसकी एफडी करो, प्रेफरेबली 7.75 to 8%। कई ऐसे बैंक हैं जो 7, 7.5 से लेके 8, 8.5 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है सीनियर सिटीजन के लिए, वो बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो अपनी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करनी है जो लम्प सम अमाउंट मिला है, तो उससे क्या होगा, हम दिस विल एंश्योर मोर वेल अकोमुलेशन इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन जो है हमें उसका ज्यादा अकोमुलेटेड अमाउंट मिलेगा। उससे क्या होगा, फुल पेंशन रिस्टोरेशन आफ्टर 15 ईयर। 15 साल के बाद तो वैसे ही हमारी जो कटा हुआ पोर्शन है रिस्टोर हो जानी है, फुल पेंशन हमें मिलनी है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और वो पैसा हमारे हाथ में रहेगा तो उसमें हमारे इन द केस ऑफ
इमरजेंसी हम उसको पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।